घटना हुई है। 3 बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे। कोई दुर्घटना होती है तब इसके बाद तो ये जिक्र आता है कि सुधार होगा, मगर सुधार हो नहीं रहा और लगातार दुर्घटनाएं जारी दिखाई देती है। केंद्र सरकार के जो क्लियरेंसेज हैं उसके लिए हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। चाहे ब्रिज बनाकर निकालना पड़ेगा तो ब्रिज निकालेंगे, लेकिन इस बजट में इसका कोई विस्तार होगा। फॉरेस्ट की जमीन में बड़े बड़े कहीं स्मारक पूरी हवेली बनती है, होटलें बनती हैं, बड़े बड़े कॉलोनी बन रही है। वहाँ पे उसको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ पे धन के लिए इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। जितने बच्चे थे उनको वाहनों की व्यवस्था पहली स्टेज में तो उनको 5-5 लाख रुपए सरकार ने घोषणा की उनको देंगे। अभी हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय के आरके हॉस्पिटल और चारभुजा में जो आज सुबह दुर्घटना हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ गहमागहमी का माहौल दिखाई दे रहा है। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार कुल 18 लोगों को यहाँ रेफ़र किया है, जिसमें 16 छात्र हैं और 2 स्कूली स्टाफ, जिनमें कि विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है वो भी यहीं उपचाररत हैं। उसके अलावा जो जानकारी निकल कर आ रही है, एक जो गंभीर रूप से घायल हुआ उसको उदयपुर रेफ़र किया गया है। कुल जितने भी घायल हुए हैं उनकी जो स्थिति बताई जा रही है, तो उन घायलों को आमेट, चारभुजा, देसूरी, राजसमंद जिला मुख्यालय सहित एक को उदयपुर भेजा गया है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर यहाँ लगातार जिला प्रबंधन, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिले के आला अधिकारी, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों का जिक्र किया जाए तो उसमें यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ स्वयं आकर गए। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी उनके साथ थी। उन बच्चों से बात करते हुए चेहरे देखे गए। मगर इस पूरे के पूरे हादसे के बाद एक बार जो सबसे बड़ा सवाल पुनः सभी के सामने आकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि 18 लोग इसमें घायल हैं। बड़ी संख्या में जो घायलों की संख्या निकल कर आ रही है वो 40 से 45 बनती दिखाई दे रही है। 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। तो जो सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से हम सभी के सामने आकर खड़ा हुआ, और हर एक दुर्घटना के बाद देसूरी की नाल से वो सवाल हम सभी के सामने आता है कि आखिर धरातल पर वो सुधार कब होंगे, कब वो दिन आएंगे जब देसूरी की नाल मौत की नाल ना कही जाएगी। वो दिन कब आएगा जब देसूरी की नाल में जो बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे हैं वो अपने उस पिकनिक स्थल तक सकुशल पहुंच जाएंगे। दुर्घटनाएं आती है, दुर्घटनाओं के बाद ये बातें भी आती है कि अब सब कुछ सुधार होगा, मगर सुधार कब होगा इसका इंतज़ार आज भी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ से भी बात हुई। हम आपको बताएंगे आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। राजसमंद जिला प्रशासन के मुखिया जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा से बात हुई। वो भी इसी पूरे प्रकरण पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द यहाँ पर सुधार हो जाएंगे। मगर ये बातें बार बार लगातार इतनी बार हो चुकी है, क्योंकि हर बार दुर्घटना होती है, हर बार ये आश्वासन सामने आता है। इस बार किसी परिवार के मासूमों पर सीधा सीधा एक ऐसा आघात पहुंचा है जिसकी पीड़ा की कल्पना आप और हम कर भी नहीं सकते हैं। सुनिए आखिर इस पूरे प्रकरण पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ क्या कुछ कहते हैं, राजसमंद जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा क्या कुछ कहते हैं। स्कूल का पिकनिक के लिए बच्चे जा रही थी। ये 4 बजे दर्शन करने का था इनका, और नानकपुर और परशुराम जी जाने का था। सुबह 7 बजे वहाँ से निकले थे और उसी पंजाब मोड़ पर कारण तो अभी जाँच होगी से पता चलेगा क्या कारण रहे इसके। ये वहाँ दुर्घटना हुई, बड़ी दुखद घटना हुई है। 3 बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ घायल हुए हैं जो यहाँ एडमिट है, और 37 बच्चों को रोडेज द्वारा वापस उनके गाँव पहुँचा दिए गए। सर ये 2 दिन में दूसरा हादसा, कल भी एक 3 की मौत हुई थी और आज फिर 3 की मौत है। हाँ, बड़ी दुखद घटना बता रहा हूँ मैं आपको। इसके सर सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आगे, क्योंकि हादसा आए दिन हादसे पेश आते हैं। निश्चित तौर पर इस बार ये जो बजट आएगा अभी फरवरी में, पहली प्राथमिकता यही है। मेरी सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इसको अतिशीघ्र हम सारे मोड़ निकालेंगे। अलग से एक प्रस्ताव बना है, चाहे ब्रिज बनाकर निकालना पड़ेगा तो ब्रिज निकालेंगे, लेकिन इस बजट में इसका कोई विस्तार होगा। पर जब भी कोई दुर्घटना होती है तब इसके बाद तो ये जिक्र आता है कि सुधार होगा, मगर सुधार हो नहीं रहा और लगातार दुर्घटनाएं जारी दिखाई देती है। पहले फॉरेस्ट से एनओसी नहीं आई थी, अब फॉरेस्ट से सरकार ने क्लियरेंस ले ली है, और अतिशीघ्र सरकार इस बजट में इस रोड की घोषणा करेगी। ये जो इसमें दुर्घटनाग्रस्त बच्चे हुए हैं और उसमें जानकारी ये भी निकल रहा है कि 3 बच्चियों की मृत्यु हो गई है। हाँ, क्या उनके परिजनों से कोई बात हुई है या कोई सरकार उसके लिए तरफ से कुछ? पहली स्टेज पर तो उनको 5-5 लाख रुपए सरकार ने घोषणा की कि उनको देंगे, और भी किसी योजना में यदि मदद हो सकेगी तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। पिकनिक के लिए जा रहे थे यहाँ देसूरी के नाल के अंदर 10 फरवरी से, इनमें से 3 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को हम यहाँ रेफर किया है आरके हॉस्पिटल के अंदर। तो उसमें से एक बच्चे को आरएनटी मेडिकल कॉलेज भेजा है जो गंभीर है,
16 बच्चे यहाँ पर सारा उपचार उनको दे दिया गया है और सब स्थिर हैं। अधिकांश के हाथ की इंजरी है या स्टिचेज हैं, मतलब सभी बच्चे स्टेबल हैं। उनको पूरी टीम ने यहाँ देख लिया है। शेष जितने बच्चे थे उनको वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था करके उनके पेरेंट्स के साथ में, और हमने उनको वापस उनके गाँव भिजवा दिया। अब यहाँ जितने बच्चे हैं वो स्थिर है, उनकी कंफर्टेबल पोजिशन में है, हमको ऑब्जर्वेशन में है, बट उनकी स्थिति सामान्य है। सर, देसूरी की नाल में पिछले 3 दशक में देखें तो लगभग सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था अपन देखें, जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, जो रोड बनाने के लिए सरकार, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सब कोशिश करते हैं, लेकिन वो किस जगह आके विफल हो रहे हैं। देखिए, अलग अलग इश्यूज हैं। कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंसेज के इश्यूज आते हैं, हम उसको डिटेल में दिखाएंगे और पहले ही प्रस्ताव भेजे हुए थे। और वन विभाग के अंदर वो जमीन आती है और छोटी तकलीफ काम में से उनकी स्वीकृति नहीं हो पा रही है। हम पुनः प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार को प्रस्ताव पेश करके ऐसे किस प्रकार से आगे इसको और सुधार से कैसे व्यवस्था है। सर, हर बार जैसे भी इतना कोई बड़ा हादसा होता है, शासन प्रशासन उस चीज़ का इंतज़ार करती है और मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं और खाना पूर्ति करने के लिए कागजी कार्रवाई करते हैं। हम ये कर रहे हैं, आज वो DPR बनाई है, आज सरकार को वो भेजा है। सरकार, शासन और प्रशासन में इतनी गैप बन रही है, कम्युनिकेशन दूरी है क्या? कैसी नहीं है, चूँकि ये फॉरेस्ट एरिया है और इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस जो संबंधित अधिकारियों द्वारा या जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा नहीं दिया जाता है, क्योंकि वन एवं पर्यावरण कानून उसकी इजाज़त देते हैं, तो इस कारण से हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसमें हम पुनः, जब पहले भी पत्राचार हुआ है इस रोड को चौड़ा करने के लिए, हम पुनः वापस सरकार के स्तर से और केंद्र सरकार के स्तर से जो क्लियरेंसेज हैं उसके लिए हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। सर, आपने फॉरेस्ट की ज़मीन का हवाला दिया है। बड़े बड़े फॉरेस्ट की ज़मीन पे बड़े बड़े कहीं स्मारक, मसूरी हवेली बन गई, होटलें बन रही हैं, बड़े बड़े कॉलोनी बन रही है, वहाँ पे तो कोई आपत्ति नहीं आती, लेकिन जहाँ पे जनहित के लिए मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। कुछ विभाग की तरफ से मैं कमेंट कैसे कर सकता हूँ, बट मैं अपनी तरफ से पुनः वापस प्रयास करूँगा।